Jai Hind, Radhe Radhe everyone. Today we shall have a short discussion on types of check. चेक हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये रेलिवेंट होगा जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ेंगे 1881 का। तो चेक की डेफिनेशन भी वहाँ दी हुई है, बट हम आज डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हम चेक के बारे में कुछ जनरल थिंग्स पढ़ेंगे। मैं दिखा देती हूँ एक बार कि कहाँ डेफिनेशन दी हुई है चेक की। ये देखिए, ये सेक्शन 6 ऑफ NI एक्ट 1881, इसमें चेक की डेफिनेशन दी हुई है, बट इसे हम बाद में पढ़ेंगे। जनरल चीज़ पढ़ते हैं। चेक कैसा होता है? हम सब ने कभी ना कभी चेक इशू किया ही होगा, बट बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। जिसने चेक इशू नहीं किया है वो जल्दी इशू करेंगे। ओके, यहाँ पर बैंक का नेम, यहाँ पर डेट लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है पे, देन और बेरर सम, जिसे हमको वर्ड्स में लिखना होता है, और यहाँ होते हैं साइन। अब सपोज़ कीजिए ये ए है, ए रहता है मुंबई में, इसको पेमेंट करनी है बी को। बी रहता है शिमला में, काफ़ी दूर है, इसको बड़ा अमाउंट डिलीवर करना है, बड़ा अमाउंट देना है। सपोज़ इसको देना है 9 लाख। अब ये 9 लाख कैश में तो लेकर जाएगा नहीं, इसमें रिस्क भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। तो ये क्या करेगा, ये एक चेक इशू कर देगा। अब चेक में बी को देना है, इन्होंने लिखा पे में बी का नेम, अमाउंट भरा 9 लाख, और यहाँ सम लिख दिया 9 लाख, डेट लिख दी। अब हुआ क्या, अब हम टाइप्स पे चलते हैं। ये तो जनरल चीज़ हो गई चेक की, कि चेक ऐसे फिल करते हैं कि यहाँ पर डेट फिल करनी है, यहाँ पर जिसे हमें चेक देना है उसको उसका नेम फिल करना है, यहाँ अमाउंट फिल करना है इन नंबर्स, और यहाँ अमाउंट फिल करना है इन वर्ड्स। अब ए और बी से सपोज़ चेक क्या हो गया, गुम हो गया, और किसी मिस्टर सी को मिल गया। ये सी जाते हैं SBI बैंक में, इनका अकाउंट SBI बैंक में था ना, तो ये सी जाते हैं कि हमको 9 लाख रुपीज़ दे दीजिए। तो क्या SBI बैंक सी को 9 लाख रुपीज़ दे देगा? यस और नो? यस। क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ पर पे नेम के बाद लिखा था और बेरर। तो ये जो बेरर होता है, ये होता है एनोनिमस पर्सन, मतलब कोई भी जाके जिसके हाथ चेक लग गया उसके हाथ अमाउंट लग गया, और इसी को हम कहते हैं बेरर चेक। कोई भी इशू करा सकता है जिसके हाथ में चेक है। अब देखो, ए से गलती हो गई, बी से भी गलती हो गई कि भाई हमसे तो लॉस्ट हो गया था। अब इन्होंने फिर से चेक इशू किया। ए ने क्या किया, फिर से चेक इशू किया। अब ये गलती दोबारा तो करेंगे नहीं, दोबारा जो गलती करता है उसको क्या कहते हैं? चलिए, इन्होंने, अब क्या हुआ, यहाँ पर और बेरर लिखा था, इन्होंने क्या करा, इसको करा कट और इसको इसके ऊपर लिख दिया ऑर्डर। अब जो बैंक होगा ना, वो बैंक समझ जाएगा कि हमें पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बी को करनी है। अब ये चेक जब भी क्लियरेंस के लिए जाएगा बैंक में, तो पेमेंट सिर्फ बी को होगी, ना कि किसी भी ऐसे बंदे को जिसके हाथ वो चेक लग गया है। और इसको ही हम कहते हैं ऑर्डर चेक। तो ये ऑर्डर चेक जो होता है, अब ए ने यहाँ पर क्या किया, कट कर दिया ना और ऑर्डर लिख दिया। तो मतलब अब ये बैंक को इसने समझा दिया है कि जब भी इनकैश कराने के लिए आए कोई,
तो जिसका नाम लिखा है आप उसके ही अकाउंट में पैसे दें। अब ये क्या कर सकता है बी, या तो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है या फिर कैश ले सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर चेक। तो बैरर चेक समझ आ गया, ऑर्डर चेक समझ आ गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं, आपने देखा होगा चेक में अक्सर लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस। इनका क्या मतलब होता है? इनके भी कई वैरायटी होती है, जैसे कि सबसे पहले क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? यहाँ ऑर्डर चेक में बी क्या कर रहा था, या तो अपने अकाउंट में ले रहा था या फिर कैश ले रहा था। यदि ए अपने चेक में ऐसी 2 पैरेलल लाइंस बना देता, सिर्फ ऐसी लाइंस बनानी है उसको और कुछ नहीं करना है, चेक में कहीं भी ऐसे 2 पैरेलल लाइंस बना दी, मतलब क्रॉस चेक बना दिया, तो इसका मतलब होगा कि ए ने अपने बैंक से कहा है कि बी जब भी पैसे लेने आए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको कैश नहीं देंगे। यही होता है क्रॉस चेक। अब इसी चेक में यदि बी चाहे, बी को लगता है कि मुझे यही 9 लाख का अमाउंट जो है वो अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र करना है। अब इतनी मेहनत क्यों करे वो कि अलग से चेक बनाए, अलग से चेक को फिल करे, फिर बैंक में लगाए, है ना। तो ये क्या करेगा, इसी चेक में फर्दर लाइंस बना देगा और नाम लिख देगा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। ये चेक फर्दर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। तो जैसे ही बी चेक में पीछे ऐसे लाइंस बना के आर को दे देगा, तो अब पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, आर के अकाउंट में। इसके बाद एक होता है अकाउंट पेई चेक। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है। 2 लाइन बनाई, लिख दिया अकाउंट पेई। ये बड़ा चालाक था, उसने 2 लाइन बनाई, अकाउंट पेई लिख दिया और लिख दिया बी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चेक, क्योंकि इसमें अकाउंट पेई लिख गया है, तो ये स्टक हो गया है बी के लिए। अब बी इसको फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब बी को यदि ट्रांसफ़र करना है तो वो अपना दूसरा चेक फिल करेगा और वो ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन जिस चेक में अकाउंट पे ही लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका नाम लिखा है उसको ही पेमेंट दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो हमने चेक की जनरल चीज़ें पढ़ ली कि चेक कैसे फिल करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट बेयरर चेक, देन वी टॉक्ड अबाउट ऑर्डर चेक, फिर क्रॉस चेक भी देख लिया हमने, एंडोर्समेंट भी देख लिया और अकाउंट पे ही चेक भी देख लिया। अब एक बार हम ये और देख लेते हैं कि ड्रॉअर किसे कहते हैं, ड्रॉई किसे कहते हैं और पेई किसे कहते हैं। बहुत सिंपल थिंग है। ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, तो चेक ड्रॉ किसने किया, ए ने, तो ये कौन हुआ, ड्रॉअर। अब ए चेक लगाएगा तो चेक बैंक के पास ही तो लगाएगा, या बी अगर चेक इन कैश कराने जाएगा तो बैंक के पास ही तो कराने जाएगा। तो जिसको भी ये चेक डायरेक्ट किया जाएगा कि आप इसको पैसे दे दो, जिस पार्टी को भी डायरेक्ट किया जाएगा कि आप इसे पैसे दे दो, यहाँ पार्टी कौन है, बैंक, तो ये कौन हो गई, ड्रॉई। और जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसका नेम लिखा है चेक में, जिसको हमें पैसे देने हैं, वो कौन हो गया, पेई। तो पेई कोई भी हो सकता है यहाँ पे जिसका नाम लिखा है, बैरर भी हो सकता है, बैरर को कट कर दिया है, ऑर्डर चेक है तो जिसका नाम लिखा होगा सिर्फ वही पेई होगा। सो ये चेक की कुछ बेसिक थिंग्स थी, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बेसिक टर्म्स बहुत यूज़ हुए हैं और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आई थिंक अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।